जिला पंचायत चुनाव की 17 सीटों में बढ़त से भाजपा में खुशी की लहर है। इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की, सुनी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और भाजपा इस चुनाव के माध्यम से गांव-गांव में पूरी तैयारी करने की कोशिश है। जो संदेश है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश है। और अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 17 सीटों में आपने बढ़त बनाई हुई है, क्या कहता है ये भविष्य? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों ने किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए तमाम प्रकार की न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि चाहे आप देखें किसानों के ऋण को माफी हो, सम्मान राशि 6,000 रुपए को दिए जाने का हो, गांव-गांव में घर घर बिजली का कनेक्शन हो, गैस का चूल्हे का कनेक्शन हो, घर घर शौचालय का निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास का वितरण हो, डीएपी खाद पे विशेष प्रकार की सब्सिडी दी जाने वाली प्रक्रिया हो, या एमएसपी का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है उससे ज्यादा का मूल्य दिया जाना किसानों को, गन्ने का भुगतान, गेहूं और धान की खरीद के क्रय केंद्रों के माध्यम से कई गुना पिछले रिकॉर्डों से, कई पिछली सरकारों से भी, पिछले वर्षों से भी कई गुना ज्यादा खरीद करके किसानों का भुगतान करना, ये ऐसे काम हैं जिन्होंने किसानों को प्रसन्न किया है, संतुष्ट किया है और वो स्वाभाविक मतदाता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप पिछला विश्लेषण कर लें अगर आप, तो 2017 में बीजेपी भारी बहुमत से जीती, 2019 का लोकसभा आया भारी बहुमत से जीती, बाद में उपचुनाव आया भारी बहुमत से बीजेपी जितनी भी सीटें थी एक सीट को छोड़कर सारी सीटें जीती, एमएलसी और स्नातक के शिक्षक के क्षेत्र के चुनाव आए, बीजेपी भारी बहुमत से जो कभी नहीं जीतती थी वो सीटें भी सब जीत कर आई। तो लोगों का स्वाभाविक आकर्षण है बीजेपी के प्रति। पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत सदस्य और जो हमारे ये प्रधान के चुनाव थे या बीडीसी के चुनाव थे, उनमें ये हमेशा होता जो छोटे चुनाव छोटे स्तर पे होते हैं चुनाव, उन चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं एक ही विचारधारा के कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उसका कड़ाई से पालन नहीं किया कि हमारे जो कार्यकर्ता कई हैं जिनको अवसर मिल सकता था लेकिन हम लोग नहीं दे सकते थे क्योंकि एक ही प्रत्याशी घोषित करना था। ऐसे कई प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। जो बाकी जो जनपद हैं 57 जनपद, उसमें कहीं कहीं 2-2 प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा भदोही में देखे जा रहे हैं 5 प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में कोई स्थिति ऐसी आपको लगती है कि कोई इसमें नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, भाजपा कभी भी नफा और नुकसान के आधार पर काम नहीं करती। हमने गांवों में काम किया है, शहरों में काम किया है, इस आधार पर लोग हमें पसंद कर रहे हैं और स्वाभाविकता के तौर पे जिस तरह से प्रचंड जीत सामने आई है देखने में, जो पारदर्शी चुनाव हमारी सरकार के द्वारा हमारी प्राथमिकताओं के आधार पर कराए जा रहे हैं, निश्चित रूप में एक सकारात्मक सुखद संदेश देने वाले हैं। सर, WHO ने यूपी मॉडल को बहुत सराहा है। यदि कोविड के कामकाज हों, सरकार के आपके कामकाज हों, तो इनका कोई असर आपको क्या देखने को आगे मिलेगा? हालांकि जो WHO सराह रहा है, कई काम उत्तर प्रदेश के उसको मॉडल बता रहा है, यूपी मॉडल को तारीफ कर रहा है, तो क्या 2022 में जो आगे चुनाव है तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कितना अहम महत्व रखता है? नहीं, देखिए, जो कोविड के दूसरी लहर में जिस प्रकार से प्रचंड प्रकोप था महामारी का, जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उसे नियंत्रित करने के उपाय किए हैं, चिकित्सीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, वो उत्तर प्रदेश के लिए सुखद अनुभूति देने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे काम जो हैं, चाहे वो विकास के काम हों, चाहे वो महामारी में बचाव के लिए किए गए सरकार के काम हों, गांवों में काम हों, आज जनता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत रखती है, उसका मूल कारण यही है कि हमने विकास भी किया है और हर जगह पर गांव में, शहर में, सब में बराबर से काम किया है। उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेके जो चीजें हैं उन्होंने इंडिया न्यूज से साझा किया है और साफ कहा है कि भाजपा किसी लाभ के लिए जिला पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो इसके लिए नहीं लड़ती। जो गांव-गांव में जो स्थितियां हैं उनको सुधारा गया है,
यूपी में जो कामकाज हैं उनको गांव तक पहुंचाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या की मंशा रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उनको गांव तक पहुंचाया गया। और यही कारण है कि जो गांव के लोग हैं वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि यदि कल की बात करें तो भाजपा ने 17 जगह जो बढ़त बनाई है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और आगे जो चुनाव के नतीजे और आएंगे उसमें भाजपा लंबी एक बढ़त बनाती दिख रही है और इसका असर सीधे 2022 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।